हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, 8th क्लास का फर्स्ट लेसन सीरीज का हम पढ़ रहे हैं। सो अब तक हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है हमने, रोल और द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है, कुछ विशेषताएं कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ी है, मुख्य विशेषताएं। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नागरिकों को मिले हुए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटी 6 सच राइट्स दैट आर फंडामेंटल्स। 6 ऐसे मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों में से 3 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वलिटी। सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। थर्ड फंडामेंटल राइट्स है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो अधिकार है फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अथवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम यहां से शुरू करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है और संविधान में ये क्यों लिखा गया है और किस प्रकार से ये धार्मिक स्वतंत्रता को प्रमोट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत जो है एक बहुधर्मी देश है, यानी कि बहुत सारे धर्म इसमें निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध और भी बहुत सारे धर्म हैं। इन सभी के निवासी यहाँ है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप। भारत के प्रत्येक नागरिक को वर्शिप, पूजा करने का अधिकार है। प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन्स, अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करने की, प्रैक्टिसेस की, प्रोपगेट अपने धर्म का प्रचार करने की उसको इजाज़त है। प्रत्येक सिटीजन, भारत का जो भी नागरिक है, उसे ये अधिकार है। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के समक्ष ऑल रिलीजन आर इक्वल। भारत में जितने भी कानून हैं वो उस सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। एंड ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन्स। और ये सभी धर्म हमें दूसरे धर्मों का आदर करने का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि दूसरे के धर्मों को आदर नहीं करना चाहिए। भारत का कोई कानून ऐसा नहीं है जो किसी धर्म के खिलाफ हो। तो ये जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है, यानी कि व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को बल्कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट और फिफ्थ हमारा फंडामेंटल राइट्स है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार। Our constitution recognize the right of each group of people to establish and maintain educational institutions of its own in order to preserve and develop their language and culture. हमारा संविधान रिकॉग्नाइज द राइट टू ईच ग्रुप ऑफ पीपल, प्रत्येक धार्मिक समूह को, जातीय समूह को, किसी सांस्कृतिक समूह को ये अधिकार देता है, रिकॉग्नाइज करता है कि वो अपनी एस्टेब्लिश द मेंटेनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी ग्रुप जो है वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, यानी कि धर्म के नाम पे, अपनी संस्कृति के नाम पे जो है वो अपना एजुकेशनल, शिक्षा का इंस्टीट्यूट, संस्थान खोल सकता है, प्राइवेट कॉलेज खोल सकता है, अपना धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, या उसकी शैक्षणिक संस्थानों को। आउन टू ऑर्डर टू प्रिवेज डेवलप देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने
सांस्कृतिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत अपनी संस्कृति को और अपने शैक्षणिक प्रावधानों के माध्यम से संचालित कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, इसे कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पांचवा ये अधिकार है। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, स्टूडेंट छठा और अंतिम अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब होता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ यह बनता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान में अधिकारों को लागू करवाने के लिए यह अधिकार अलग से दिया गया है। दिस गिव्स अथॉरिटी टू द सिटीजन टू मूव टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसका कोई अधिकार वायलेटेड किया गया है स्टेट यानी सरकार के द्वारा, देश के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, संस्थान के द्वारा, तो उसको लेकर के वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कि जो पांचों राइट्स हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई राइट्स अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है या वो ऐसा सोचता है कि मुझे इससे रोका गया है, तो ये अधिकार दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके तहत वो नागरिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने उस अधिकार को लागू करवा सकता है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी अधिकारों को लागू करवा देता है। अगर नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं, कोई डिने करता है, उन अधिकारों को रोकता है, तो फिर इस अधिकार के माध्यम से उन अधिकारों को लिया जा सकता है। ऑल दीज राइट्स आर बीइंग बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट दिस पावर टू मेक लॉ। ऑल दीज राइट, ये सारे जो अधिकार है, बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटीज दैट हैज गॉट टू पावर टू मेक द लॉ, कानून बना करके इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी कि इन अधिकारों को, इनका असली स्वरूप क्या होगा, उसके अधिकार के तहत इसको अथॉरिटी कानून बना करके इसको बाइंडिंग कर सकती है और लागू कर सकती है। तो ये सारे अधिकार जो हैं आपके, ये 6 अधिकार होते हैं। इससे पहले जो संविधान में राइट दिए गए हैं, वो सभी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत लागू करवाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। जब भी अधिकारों की बात आती है तो अधिकार तो नागरिकों को दिए गए हैं, अब सरकार होना चाहिए, तो सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। अरे आवर कॉन्स्टिट्यूशंस गिव सम डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ द पीपल। सरकार को अपने लोगों की कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ से। दीज प्रिंसिपल हेल्प टू द गवर्नमेंट टू मेक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री। और ये देश में आर्थिक और सामाजिक सुधार करने के लिए सरकारों को हेल्प करते हैं। ये सिद्धांत सरकार को रिफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क एंड रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मैसेज एंड ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। और इसके तहत सरकार जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी निर्धारित करती है। यानी कि जो सरकार की नीतियां हैं वो लिए और रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को कम करे, आर्थिक व्यवस्था को सुधारे, सामाजिक व्यवस्था को सुधारे, इस प्रकार के कुछ निर्देश सरकार को दिए गए हैं, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? ये सरकार को निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं। तो ये जो आपका लेसन है, इसमें हमने देखा कि मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है दोनों के लिए। तो ये लेसन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।